जिसने भी जानवी को मारा उसने जानवी को मारने से पहले सागर के अकाउंट का सारा पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया। इससे तो यही समझ में आता है कि जानवी की हत्या पैसों के लिए हुई और ये रास बिहारी जो कोई भी है हो सकता है कि उसी ने जानवी को ड्रग्स का ओवरडोज दिया जिसकी वजह से जानवी की जान गई। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, लेकिन अब मैं सब ठीक कर दूंगा। Everything will be okay. देखिए सर, पहली वाली फोटो में टेबल पर कोई कागज नहीं है और दूसरी वाली में कि टेबल पे एक कागज पड़ा है, जानवी का सुसाइड नोट। सर इसका मतलब कि ये कागज बाद में किसी ने वहाँ पर रखा है ताकि पुलिस को मिल जाए और ये फोटोज जानवी के डेथ के बाद खींची है। इसका मतलब कि ये लेटर किसी और ने रखा है। You're right. सागर को बचा सकते हैं। सारे पेपर्स तो हैं हमारे पास, फिर भी एक अजीब सी घबराहट क्यों हो रही है, जैसे कि कुछ रह गया हो। नहीं गंगा, एक छोटी सी भी गलती नहीं कर सकती हो तुम। सागर को आज जमानत दिलवा कर ही रहेंगे हम। अरे कृष्णा, अरे मुरारी, सुबह सुबह इतनी गर्मी, दोपहरिया में जाने क्या होगा। महाराज जी थाली ले आइए। इतनी गर्मी, चल के आए, रिक्शा नहीं मिला। महाराज जी कहाँ है? अम्मा जी वो सब्जी लेने गए। अच्छा। अम्मा जी प्रसाद नहीं दोगी अम्मा जी? अपने लिए नहीं, तुम्हारे लल्ला के लिए मांग रहे हैं। वादा किया था ना हमने तुमसे कि तुम्हारे लल्ला को घर वापस लेकर आएंगे, उसके लिए आशीर्वाद भी चाहिए होगा ना अम्मा जी? तूने शालिग्राम जी का प्रसाद मांगा है, अब प्रसाद का मान भी रखना। मुझे मेरा लल्ला वापस चाहिए, चाहे तुझे कुछ भी करना पड़े। मुझे मेरा लल्ला वापस चाहिए लड़की। हाँ अम्मा जी, प्रसाद का भी मान रखेंगे और अपने वादे का भी। हमेशा हम ही तुम्हारे लल्ला को तुम्हारे पास लेकर आए हैं ना, तो इस बार भला कैसे चूक सकते हैं हम? मुझे मेरा लल्ला वापस चाहिए, चाहे तुझे कुछ भी करना पड़े। अगर आपकी ये जिद है कि आप सागर को फांसी के फंदे तक पहुंचा कर रहेंगे, तो हमारी भी ये जिद है कि हम सागर को बेगुनाह साबित कर कर ही रहेंगे।
ये क्या हुआ सागर? ये चोट कैसे लगी? सागर, केस की कार्रवाई शुरू की जाए। डिफेंस लॉयर अपना पक्ष रखे। Thank you, Your Honor. Your Honor, I'm Advocate Palash Banerjee. I'm defending the convict Mr. Sagar Chaturvedi. Your Honor, मेरे क्लाइंट मिस्टर सागर चतुर्वेदी पर उनकी पत्नी जानवी चतुर्वेदी को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। एटलीस्ट एफआईआर में तो यही लिखा हुआ। लेकिन योर ऑनर, अगर आप देखें, जानवी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये साफ साफ बताती है कि उनकी मौत ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से हुई थी, ना कि दम घुटने की वजह से। उनकी स्प्लीन और उनकी किडनी की रिपोर्ट ये दिखाती है कि जानवी कई अरसे से ड्रग्स ले रही थी। दिस वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम फॉर हर। योर ऑनर, इसमें मेरे क्लाइंट का कोई हाथ नहीं है। दिस इज नॉट एन अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, दिस इज अ शेयर केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे क्लाइंट की बेल पिटीशन को मंजूर करते हुए उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाए। That's all, Your Honor. अभियोग पक्ष अपनी दलील पेश कर सकता है। थैंक यू, योर ऑनर। सबसे पहले मैं मिस्टर पलाश बैनर्जी को बधाई देना चाहूंगा। अपनी दलीलों से उन्होंने कोर्ट को गुमराह करने की अच्छी कोशिश की, वाकई काबिले तारीफ है। दिस इज ओपन एंड शट केस, योर ऑनर। मिस्टर बैनर्जी ने इसे बेमतलब कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। यस, जानवी की डेथ ड्रग के ओवरडोज से हुई। यहां मैं एक सवाल करना चाहता हूं, योर ऑनर। अगर जानवी ड्रग्स लेती थी तो उसे ये आदत लगाई किसने? से कौन से हालात थे कि जानवी को ड्रग्स लेने पड़े? जानवी पढ़ी लिखी लड़की थी, अच्छे बुरे की समझ थी उसे, तो फिर ये ड्रग्स की, नशे की आदत क्यों, कब और कैसे? ऐसी क्या बात हो गई कि उसे ये ड्रग्स लेने पड़े? शायद वो अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं थी मिला। रिश्ते के टूट जाने का डर और वो तकलीफ सह पाना शायद मुश्किल हो रहा था उसे। सागर प्लीज प्लीज सागर, अगर आज तुम चले गए ना तो सब कुछ खत्म हो जाएगा सागर। सागर ये क्या है? पैर छोड़ो मेरा। और ये भी हो सकता है कि सागर उसे मेंटली टॉर्चर करता हो, हरेस करता। और योर ऑनर, पत्नी को मानसिक रूप से तकलीफ देना घरेलू हिंसा के दायरे में आता है। चांदी तुम क्या करी हो? मैं नहीं, तुम खुद अपनी इंसल्ट करी हो उसे मेरे पांव पकड़कर। प्लीज चांदी, जस्ट लीव मी। हस्बैंड को अपनी वाइफ के साथ सारी बातें शेयर करनी चाहिए। एंड आई रियली वांट टू नो सागर कि आज कोर्ट में क्या हुआ, कैसा रहा, क्या केस था, तुमने क्या क्या कहा? प्लीज सागर बताओ ना। मैं शांति से खाना भी नहीं खा सकता। मैं मिस्टर पलाश की इस बात से भी सहमत नहीं हूं कि ये एक एक्सीडेंटल डेथ है। नो योर ऑनर, जानवी का मर्डर हुआ। एक सोची समझी साजिश के तहत उसका कत्ल किया गया, और ये कत्ल किया है उनके इंपल्सिव, फ्रस्ट्रेटेड, गुस्सेल, बददिमाग हस्बैंड मिस्टर सागर चतुर्वेदी ने। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अंडर सेक्शन 302 के तहत इसे सजा दी जाए। जानवी की लाश सीलिंग फैन से लटकी पाई गई थी। जानवी की मौत कैसे हुई ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है जानवी को फैन से लटकाया किसने। ये सिर्फ वो कर सकता है जिसने जानवी का मर्डर किया और अपना गुनाह छुपाने के लिए उसे आत्महत्या की शक्ल दे दी। हादसे के वक्त घर में कोई नहीं था सिवाय इस सागर के। जानवी को आखिरी बार जिंदा देखने वाला सिर्फ एक ही इंसान है और वो है सागर। तो शक उसी पे जाता है योर ऑनर। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब तक ये केस की सुनवाई नहीं हो जाती, इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता, मिस्टर सागर को हिरासत में रखा जाए, बिकॉज ही इज अ मर्डरर। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मेरे काबिल दोस्त मिस्टर सबरवाल ये भूल रहे हैं कि जब तक गुनाह साबित नहीं हो जाता,
वो मेरे क्लाइंट को खूनी, हत्यारा या कातिल नहीं कह सकते। ये बात सच है योर ऑनर कि उस दिन जानवी के साथ सागर ही घर पर थे और हो सकता है कि आखिरी बार सागर ने ही जानवी को जिंदा देखा था। सिर्फ इसी बेसिस पे मिस्टर सब्रवाल मेरे क्लाइंट पर शक कर रहे हैं, लेकिन इससे यह बात प्रूव नहीं होती योर ऑनर कि सागर ने ही जानवी को मारा है। लेकिन मैं मिस्टर सब्रवाल से पूछना चाहता हूं योर ऑनर कि अगर सागर ने ही अपनी पत्नी का खून किया तो वो सुसाइड लेटर किसने लिखा था? खुद सागर ने, ताकि वो अपनी पत्नी के इल्जाम में अपने आप को ही पकड़वा सके। आप कैसी बातें कर रहे हैं मिस्टर सब्रवाल? दिस इज हाईली इलॉजिकल। लेकिन सागर से शादी करके जानवी खुश नहीं थी, ये बात आप कैसे नकार सकते? एक अच्छे सच्चे जीवन साथी का सपना हर एक लड़की देखती थी, जानवी ने भी देखा था, लेकिन ये सागर अच्छा पति साबित नहीं हुआ मिला। योर ऑनर, सागर जानवी को रोजमर्रा के खर्चे के लिए पैसे भी नहीं देता था। हार कर जानवी को अपने पिताजी से पैसे मांगने पड़ते थे। ये रहे उनके पिताजी के बैंक के स्टेटमेंट्स। इससे आपको पता चल जाएगा कि जानवी के पिताजी जानवी के अकाउंट में रेगुलरली पैसे ट्रांसफर करते थे, शादी के बाद भी। क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। मुझे तुम्हारा क्रेडिट कार्ड चाहिए, मेरी भी तो कुछ जरूरत है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ओपोनेंट लॉयर नीड्स टू गेट हिज फैक्ट्स राइट। ये बात सच नहीं है योर ऑनर। मेरे क्लाइंट सागर चतुर्वेदी ने अपनी पत्नी को अपना क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दे रखा था। वो जब चाहे जितना चाहे उतना पैसा उनके कार्ड से निकलवा सकती थी। योर ऑनर, ये है उनके क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट। सिर्फ इतना ही नहीं योर ऑनर, मेरे क्लाइंट ने अपनी पत्नी जानवी चतुर्वेदी को अपने इंटरनेट बैंकिंग के आईडी और पासवर्ड भी दे रखे थे, ताकि वो जब चाहे अपनी सहूलत के हिसाब से जितना पैसा चाहे उनके अकाउंट से निकाल सकते। योर ऑनर, गौर करने वाली बात यह है कि जानवी की डेथ से पहले किसी राज बिहारी नाम के आदमी के अकाउंट में सागर के अकाउंट से पूरा पैसा ट्रांसफर कर दिया गया। अब ये राज बिहारी कौन है, इस केस से उसका क्या लेना देना है, ये हमें इन्वेस्टिगेट करना है योर ऑनर। लेकिन इस बात का क्या सबूत कि जानवी ने ही क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया, सागर ने नहीं? जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल हमेशा पैसे विड्रॉ करने के लिए किया गया है और ये सब ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हुए हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये ट्रांजैक्शन जानवी ने किए हैं, सागर ने नहीं? इस सागर ने बहुत बुरा बर्ताव किया है जानवी के साथ, मेंटली टॉर्चर किया है उसे। योर ऑनर, इन दोनों के बीच में पति पत्नी का रिश्ता था ही नहीं, सिर्फ नाम के लिए दोनों पति पत्नी थे। जब कभी जानवी सागर के पास आने की कोशिश करती तो सागर उसे धुतकार देता, फटकार देता। क्या सोच रहे हो? भरो मेरी मांग। सागर, ये रुकापन क्यों? मैं तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई जगह नहीं। जानवी, क्या है ये सब? क्या प्यार है सागर? क्या पागल हो गई हो? मिस्टर सागर किस तरह के इंसान है ये तो इस बात से पता चलता है। गैर कानूनी ढंग से ड्रग्स का कारोबार करने वाले रैंटॉक्स कंपनी का केस इन्होंने ही फाइट किया था। कितने करप्ट है वो लोग, ये सब लोग जानते हैं। तो ये कहना कि सागर ने ही जानवी को ड्रग्स लेने की आदत डाली, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मेरे क्लाइंट मिस्टर सागर चतुर्वेदी को रैंटॉक्स कंपनी की असलियत के बारे में कुछ पता नहीं था। जैसे ही उन्हें रैंटॉक्स की असलियत के बारे में पता चला, ही गेव अप द केस। वो जानबूझकर केस हार गए। और वैसे भी योर ऑनर, उस केस का इस केस से कोई लेना देना नहीं। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू योर ऑनर। कभी मेरे सपनों में आती है, मेरे मुंह में आती है, मैं उसे बोलते रहती हूँ जाओ यहाँ से, लेकिन वो जाती नहीं है। मेरे पीछे पड़ी हुई है। कौन? जानवी, क्या बोल रही हो तुम? होश में आओ। कौन पीछे पड़ी है तुम्हारे? किससे डर रही हो तुम? गंगा, देखो देखो, हर जगह वही है। यहाँ यहाँ
अब मैं अपना पहला गवाह डॉक्टर दास को बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। डॉक्टर दास, उस दिन सागर अपनी पत्नी जानवी को लेकर आपके क्लिनिक में आया, क्या हुआ था उस दिन? कोर्ट को बताइए। माय लॉर्ड, कुछ दिन पहले सागर मेरे क्लिनिक में आए थे जानवी को लेकर। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। शी वॉज लुकिंग मिजरेबल। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि मेंटली अपसेट है वो, डरी हुई, काफ़ी हाइपर भी। मैंने सागर से कहा कि उन्हें मेडिसिन से ज़्यादा प्यार और अच्छी देखभाल की ज़रूरत है। इन्हें खुश रखें, एक बार इनकी कंडीशन ठीक हो जाए तो मैं इनका ट्रीटमेंट कर सकता हूँ। तब सागर ने मुझसे कहा कि ये बात उनके फैमिली में किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। प्लीज़ आप घर पर नहीं आएंगे तो अच्छा होगा। मैं नहीं चाहता कि घर पर किसी को पता चले इस बारे में। मिलॉर्ड, कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ की खराब सेहत अपने परिवार से क्यों छुपा कर रखे? लेकिन सागर नहीं चाहते थे ये बात उसके घर में पता चले। क्या मतलब हुआ इसका? यही ना, ये सागर की नीयत खराब थी, कोई तो भी खतरनाक इरादा था उसका। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, ये बात सही नहीं है। अगर ऐसा होता तो सागर कभी जानवी को डॉक्टर के पास लेके ही नहीं जाता। वो जानवी की हालत को देखकर परेशान हो गया था योर ऑनर। वो नहीं चाहता था कि उसके जैसे उसके परिवार वाले भी परेशान हो, इसलिए किसी को बिना बताए वो उसे डॉक्टर के पास ले गया था। एंड लेट मी टेल यू मिस्टर सबरवाल, अगर आप भी अपने परिवार को प्यार करते, आप भी सागर की जगह होते तो आप भी शायद ऐसा ही करते। दैट्स ऑल योर ऑनर। मुझे नहीं मिला किसी डॉक्टर से। जानवी जस्ट काम डाउन, ओके? रूटीन चेकअप है, सबको करवाना चाहिए। मुझे नहीं करवाना। काम डाउन जानवी, जस्ट काम डाउन। एक बार कुछ नहीं हुआ मुझे। मैं एक अच्छा हस्बैंड बनने की पूरी कोशिश करूंगा, आई प्रॉमिस। मैं जानता हूं मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। सागर रो रहा है, क्या सोच रहा होगा वो? ये सारी बातें सुनकर ना दुख हो रहा होगा उसे, लेकिन हम उसके पास जा भी तो नहीं सकते। योर ऑनर, अब मैं अपना अगला गवाह अमित आनंद को बुलाना चाहूंगा। थैंक यू। आइए अमित आनंद जी, आप कोर्ट को बताइए क्या देखा उसने। मिलॉर्ड, एक दिन मैंने सागर जी और उनकी पत्नी को कोर्ट में झगड़ते हुए देखा। वो उनको खींच के लेके जाने की कोशिश कर रहे थे। उनके मुंह पे उन्होंने पानी भी मारा, इतने गुस्से में थे वो। अब मैं अपने तीसरे गवाह मनान खान को बुलाना चाहूंगा। जानवी, ये मत भूलो कि अगर एक पेपर पर सिग्नेचर करने से हमारी शादी हो सकती है तो वहीं दूसरे पेपर पर सिग्नेचर करने से ये रिश्ता खत्म भी हो सकता है। जब भी हमारे रिश्ते को देखोगी ना तो ऐसे ही टूटा हुआ बिखरा हुआ दिखाई देगा, जैसे इन कांच के टुकड़ों में तुम्हारा चेहरा। I know he doesn't love me, but एक वाइफ होने के नाते थोड़ी सी रिस्पेक्ट की उम्मीद तो कर सकती हूँ ना मैं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मिस्टर सबरवाल कोर्ट का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कोर्ट का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पति पत्नी का मामला है योर ऑनर। इसका मिसेस जानवी चतुर्वेदी की मौत से कोई लेना देना नहीं। इससे यह साबित नहीं होता कि मेरे क्लाइंट मिस्टर सागर चतुर्वेदी ने अपनी पत्नी का कत्ल किया। योर ऑनर, मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कितना खराब व्यवहार रहा है सागर का अपनी पत्नी की तरफ, क्रूएल्टी के कितने हद तक जा चुके हैं वो। इसलिए ये बातें रिलीवेंट है, इस केस से वो ताल्लुक रखती है योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू योर ऑनर, आप जा सकते हैं। मैं अब आपके सामने एक ऐसा एस्पेक्ट रखना चाहता हूं जिसे सागर के इरादों का साफ साफ पता चल जाएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस केस, सागर और जानवी की शादी जिन परिस्थितियों में हुई, ये बात अपने आप में कई सवाल और शक खड़े करते हैं।